जी, अभी असद भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, या जो इनको पता है कि सक्सेस का क्या मेयार है, या इस हवाले से किसको फॉलो करना चाहिए पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हवाले से। तो असद भाई जी, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया सजाद भाई। सजाद भाई देखें, पहली बात तो ये है कि जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जी। आपके नज़दीक कोई और डेफिनेशन होगी सक्सेस की, हमारे मेरे नज़दीक कोई और होगी, कोई जाहिद बकर होगा उसके नज़दीक कोई और डेफिनेशन होगी सक्सेस की। जी। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, इसका अलमिया क्या है कि हमें तो पहली बात है सक्सेस का पता ही नहीं है, किसी गोल सेटिंग का कि हमने करना है क्या ज़िंदगी में। हमारे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता, वो मतलब विदाउट एनी डायरेक्शन वो लोग चल रहे होते हैं। हम्म। उसके बाद जिनको पता भी चलता है जी। कि सक्सेस क्या है और गोल सेटिंग किस तरह से होती है, तो उनको भी सिर्फ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जो ख़ास तौर पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो उनको कैच कर लेते हैं। वो उनको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है। मतलब सिर्फ आपने पैसा कमाना है, ये पैसा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, जो कि मेरे नज़दीक कतई तौर पर गलत है। मैं आप देखें, जो थ्रू आउट द हिस्ट्री पूरी दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कौन होते हैं? ऐसे लोग मतलब इस तरह के लोग जो जिनको आज हम लोग उनके मरने के बाद भी लोग उनको जानते हैं, आज भी उनका नाम जिंदा है। अगर आप हिस्ट्री में देखें, शुरू में देखें, बहुत बड़े नाम थे, अरिस्टोटल थे, सुकरात एक बहुत बड़ा नाम है। देन उसके बाद हेगल है, कार्ल मार्क्स हैं, इस तरह के बड़े नाम की जिन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए इंसानियत के लिए। इसमें नेचुरल साइंस के अंदर आ जाएं, आप देखें जिसने इंसुलिन इन्वेंट की थी, उनका नाम भी आज सबको पता है, भी वो कौन थे, आप सब लोग जानते हैं किसने की थी। इसके बाद एडिसन को देखें कि बल्ब उन्होंने इन्वेंट किया था। जी। इस तरह की कंट्रीब्यूशन जी। अगर आप 17वीं सेंचुरी का अगर मैं आपसे पूछूं कि 17वीं सेंचुरी में वो कौन सा बंदा था जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था, क्या आपको पता है? किसी को नहीं पता, किसी को शायद उसका नाम याद नहीं होगा, लेकिन 17वीं सेंचुरी में सबको पता कि कार्ल मार्क्स एक आया था। अब देखिए, कार्ल मार्क्स उसने कोई पैसा वगैरह नहीं बनाया था अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन फिर भी लोग उनको जानते हैं, उनका नाम है आज भी। वो किस वजह से है? कि उनकी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इंसानियत के लिए। जी। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं देखा कि मेरी ज़ात के लिए क्या मैं पैसा कमाऊँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ। हालांकि वो लोग चाहते कि जितने भी बड़े बड़े नाम थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देख लें आप लोग, जी। जी। कि इसका रूसो का नाम बहुत बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने लोगों के सोचने का जो एक अंदाज़ है वो ही बिल्कुल बदल दिया था। जी। अगर पुराने वक्तों में चले जाएं आप, तो इब्ने खल्दून एक बहुत बड़ा नाम है कि जिन्होंने जी। ख़ासतौर पर सोशियोलॉजी का फील्ड है उसको उन्होंने इन्वेंट किया था। इसके बाद आज की कंटेम्प्रेरी जो लोग हैं उनमें बहुत बड़े 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 नाम हैं। अगर अब हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जी। तो इसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका बहुत बड़ा नाम है। जब तक पाकिस्तान रहेगा मेरा ख्याल है उनका नाम एक सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। बिल्कुल। इस धरती के जो अपने हीरोज़ हैं, एक शहीद भगत सिंह, उनका बहुत बड़ा नाम है। हालांकि वो नौजवान थे, जब नौजवानी में ही उनको अंग्रेज़ों ने फांसी लगा दी थी। अगर वो उस टाइम अंग्रेज़ों के आगे झुक जाते तो आज किसी को भी उनका नाम शायद पता ना होता। जी। तो कहने का मकसद क्या है कि इनमें से जितने भी बड़े नाम हैं कि जो मरने के बाद भी आज तक जिंदा है, जिनको लोग याद करते हैं अच्छे अल्फाज में, उनमें से किसी ने भी पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं की थी। जो कि हमारी सोसाइटी का मसला है कि हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। जी, पैसा, मेरे पास गाड़ी आ जाए, बहुत बड़ा घर आ जाए, जी। अब ठीक है, पैसा एक कड़वी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसको अपना किबला काबा बना लें कि मैंने पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं ये बन जाऊंगा। नहीं, आप कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाए इंसानियत के लिए, ताकि तारीख में आपका नाम लिखा जाए। आप जो तारीख के बड़े अल्फाज हैं, बड़े लोग हैं, उनके अंदर आपका नाम दर्ज हो। जी। जी आप भी। जी, थैंक यू सो मच असद भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो जी, सईद साहब ने बताया, जवाद भाई ने बताया, और अब असद भाई भी एट द एंड बताया। तो इससे नतीजा जो ये निकलता है कि सक्सेस असल में वो है कि आपने काम क्या किया है, और आपके उस काम से इंसानियत को कितना फ़ायदा है, और कितने अर्से तक फ़ायदा रहता है। अगर आपके उस काम से इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है आपके उस काम की वजह से, तो बेसिकली वो तरक्की है, ठीक है। आपके उस अचीवमेंट से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में तो तरक्की का एक यही मेयार होना चाहिए कि आपके उस अचीवमेंट से, काम से दूसरे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू जी सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी, कल मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इस्लामाबाद से, यहाँ अपने गांव। ये मुल्तान से आगे तकरीबन 28 किलोमीटर का फासला है, चक नंबर 132 10R। और असद भाई ऑलरेडी यहाँ से मौजूद थे, तकरीबन 3-4 माह हो गए थे कोरोना के बाद।
और रिसेंटली इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। मैं सबसे पहले इनको कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आपने मतलब इस्लामाबाद की लाइफ देखी, मुल्तान की लाइफ देखी, वहाँ पे अपने आईकॉम किए, तो आपने क्लोज तरीके से आपने इस्लामाबाद की लाइफ को देखा। अब आपने 3-4 माह गाँव की लाइफ में भी आप रहे हैं, आपने करीब से देखा। आपका माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव इमेज है गाँव की लाइफ के बारे में। तो आप गाँव की लाइफ के बारे में क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया सजाद भाई। देखिए, कोई भी ज़िंदगी होती है, चाहे हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, देखिए साइड इफ़ेक्ट्स भी, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, किसी के नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हम्म, लेकिन गांव की ज़िंदगी में मुझे हमेशा से मतलब पॉजिटिव इस चीज़ का एक मेरे ज़हन में एक इमेज बना हुआ है गांव की ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि हम लोग यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है गांव की ज़िंदगी का, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, वो ये है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल एक फ्रेश एयर मिलती है, बिल्कुल ताज़ा हवा। आपको यहाँ पर एक बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश हवा जो है वो आपको इनहेल करने के लिए मिलती है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अभी पिछले दिनों एक रिसर्च हुई अमेरिका के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि आजकल जो बीमारियाँ फैली हुई हैं बहुत ज़्यादा, उनमें से सबसे मेन रीज़न क्या है कि वो पोल्यूशन की वजह से, जो कि हवा पोल्यूटेड एयर हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है उसके बाद से ये पोल्यूट होना शुरू हुई, और आप जाकर बहुत ज़्यादा पीक पर पहुँच गई है। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर आप खुसूसन अगर शहर के अंदर रह कर आते हैं, तो आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जब ताज़ा हवा मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से, जो कि हवा के ज़रिए मतलब गंदी सांस लेने के ज़रिए से फैलती हैं, उससे आप लोग बच जाते हैं। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि असल जो यहाँ पर खुराक है वो एक तो आपको खालिश मिलती है, दूसरा आपको बिल्कुल फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वो मिलती हैं, बिल्कुल फ्रेश फूड आपके पास होती है। अक्सर जब हम लोग मतलब शहर में रहते हैं, तो जो जितनी भी फूड यहाँ से सप्लाई होकर जाती है वो हमेशा 3 से 4 दिन का कम से कम उसके अंदर गैप होता है, कि वो 3 से 4 दिन के बाद जाकर आपको वो मिलती है। कोई 3-4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते बाद जाकर आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या बेनिफिट है, इस्लामाबाद में खासतौर पे 5-6 दिन इस्लामाबाद में तो खास तौर पे, क्योंकि आसपास इतने बड़े को गाँव नहीं है, वो हमें दूर दराज के यहाँ से इलाकों से होकर जाती है, जाती है, इन्हीं इलाकों से वो जाती जी हैं। जी। तो वो अक्सर, जिसको हमारी देसी ज़बान में कहा जाता है कि वो बासी फूड होता है, जो कि हमें वहाँ पर खाने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट है कि बिल्कुल ताज़ा, आप अभी दोपहर के टाइम आप उसको तोड़ेंगे और शाम को आप उसको अपने सालन के अंदर आप उसको पका लेंगे, तो जो ताज़ा मतलब आपको फूड मिलती है उसका आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। और दूसरे इसके बाद आपने मेरे हवाले से आपने पूछा कि अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 माह मुझे हो गया मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो मुझे एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मैं यहाँ पर बोर नहीं हुआ, क्योंकि सुबह उठता था, मैं वॉक वगैरह करता था, फिर शाम के टाइम में वॉक करता था, बिल्कुल ताज़ा नेचर आपको देखने को मिलती है। और आप अगर ये व्यू अगर आप देखें हमारे गांव का, तो जहाँ तक आपकी जहाँ तक आपकी निगाह जाती है वहाँ तक आपको सिर्फ ग्रीनरी ही नज़र आती है, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके जहन के ऊपर, आपके ख्यालात के ऊपर, आपकी सोच जो है वो मुस्बत हो जाती है जब आप बिल्कुल ताज़ा एक ग्रीनरी देखते हैं। तो इस हवाले से मुझे बहुत अच्छे से एनालिसिस हुआ कि हमारी गांव की ज़िंदगी, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट की थी उस वक्त तो साफ ज़रा कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो इतना बड़ा नहीं होता कि हम लोग किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर सकें। उसके बाद हमें घर में इतना ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिला था स्टडी की वजह से। लेकिन अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोरोना की वजह से मैं अच्छा खासा मुझे टाइम मिल गया कि मैं यहाँ पर रहूँ, यहाँ की ज़िंदगी को एनालिसिस करूँ। तो उसमें मैंने ये देखा कि यहाँ के जो लोग होते हैं, एक तो वो खुले दिल के मालिक हैं, तो खुला दिल होता है, कोई 2 नंबरी उनके अंदर नहीं होती। और दूसरा उनकी जो जी असद भाई, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है और आप लोगों के बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और आपने इन डीप चीज़ों को स्टडी किया है मजहबी लिहाज से, रिसर्च के हवाले से आपने रिसर्च किया, आपने प्रोजेक्ट्स भी किया, आपने डिफरेंट इलाकों में आप गए, आपने रिसर्च किया, डिफरेंट लोगों को आपने स्टडी किया, आपकी रिसर्च माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो आपने उस हवाले से, उस पर्सपेक्टिव से गाँव के लोगों को आपने कैसा पाया, उनके नेचर के हवाले से या उनके रवैये के हवाले से आप कैसे देखते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही सादा मिजाज के होते हैं। उनके जहन में जो एक शिद्दत पसंदी होती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में फैल गई है, तो ये गांव के लोगों में वो शिद्दत, वो मेंटली तौर पर इतने कोई एक्सट्रीम पर नहीं होते, और वो बिल्कुल एक खुले दिल के मालिक होंगे। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो सबसे पहले आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इवन आपसे खुद पूछेंगे कि आपको किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई परेशानी वगैरह है, कोई मसला है। अब देखिए, ख़ास तौर पर अगर हमने इसी कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि लोगों ने वो जो सुसाइड रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या वजह थी कि लोग डिप्रेस हो गए थे, कोई उनके साथ कोई बातें शेयर करने वाला नहीं था। ख़ास तौर पर बहुत बड़ा इंसिडेंट हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत का। उनके साथ भी यही मसला हुआ था कि कोई उनके साथ उनकी परेशानियों को शेयर करने वाला नहीं था, जो उसका कोई अपना होता जो उनके साथ बैठता बातें करता।
तो इस वजह से सिर्फ ये तो वो केस था जो हमें नज़र आया, इसके अलावा बहुत ज़्यादा केसेस शहरों के अंदर, मतलब हमने अभी इस हवाले से एक रिसर्च भी चल रही है कि कितने लोगों ने सुसाइड किए, मतलब सिर्फ इसी डिप्रेशन की वजह से। तो ये चीज़ जो है ये गांव में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर खुले डुले लोग होंगे, आपके साथ हर किस्म की बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस हवाले से एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस गांव की लाइफ का। इसके बाद यहाँ के लोग जो है वो बहादुर होते हैं, मतलब बुनियादी तौर पर वो उनके अंदर एक बहादुरी जो है वो कूट कूट कर मैं कहता हूँ कि भरी होती है। उसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है, यहाँ पर आजकल जो रॉबरी है, चोरियाँ वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर थोड़ा सा भी किसी घर में कोई मसला होता है कि किसी को पता चलता है कि कोई चोर वगैरह हो आ गया या कोई चोरी वगैरह हुई है, तो पूरा का पूरा गाँव इकट्ठा होकर आता है, उनके साथ लड़ता है, उनके जितना उनके साथ उनसे पॉसिबल होता है उस चीज़ की वो हेल्प आउट करते हैं उस चीज़ को। जी जान में